हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैथ में पढ़ेंगे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 16 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये 2016 यानी एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम पाली का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BM क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छा से देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे अच्छा से, ताकि एग्जाम में आए तो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है। कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होगा, ठीक है ना। रैखिक समीकरण, जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसका घात 2 होता है द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसका घात 3 होता है त्रिघात समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसमें रैखिक पूछ रहा है, तो रैखिक घात अभी बताए हैं जस्ट आपको, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। tan π/2 का मान होगा, ठीक है ना। देखिए, जब डिग्री में आपसे पाई का मान पूछा जाए, ठीक ना, त्रिकोणमिति में पाई का मान पूछा जाए तो 180 होगा, ठीक है ना। तो tan ले लेते हैं और इसमें लिखेंगे पाई का मान 180 डिग्री बट्टा 2 से भाग देंगे तो tan क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हटा लेते हैं, फिर देखते हैं। tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, तीसरा। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है, ठीक है ना। तो इसके पिछले वीडियो में हम चतुर्थांश के बारे में बताए थे। तो देखिए ये संख्या जो है 4, 3, ठीक है ना, क्या दिया है, 4, -3 है। तो जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस में होता है। ऑलरेडी पहले से संख्या माइनस में दिया है, तो प्लस माइनस क्या होता है, ये किस चतुर्थांश में होता है, तो चतुर्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी पर हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपसे, तीसरा हो गया। चौथा कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, ठीक है ना। ये वृत्त है, क्या है, वृत्त है। इसका केंद्र यहाँ पे है, तो इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो आपका 360 डिग्री का बनेगा। कितना, 360 डिग्री। तो ऑप्शन देख लेंगे इसमें, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 3, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा। अब देखिए बहुलक क्या होता है, जो संख्या अधिक बार आया होता है वो आपका बहुलक होता है। जो संख्या बार बार मतलब दे दिया रहता है वो आपका बहुलक हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा संख्या सबसे अधिक बार आया है, तो 5 आया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं A इस प्रकार है कि D समांतर BC तथा BC = 8 सेंटीमीटर, तब D का मान होगा, ठीक है ना। अब देखिए समांतर है, मध्य बिंदु कह रहा है, और BC बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तब BC/D, इसमें ध्यान दीजिएगा, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आधा कर देंगे। 8 सेंटीमीटर है, कितना दिया है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो 8 बट्टा कर देंगे 2, भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 4। तो 4 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक सिक्का को उछालिएगा या तो चित आएगा या तो
पट आएगा, ठीक है ना, या तो हेड या तो टेल आएगा, ठीक है ना। तो हेड या टेल ये को सिक्का मतलब अनुमान हो जा रहा है 2 गो, ठीक है ना। तो कुल सिक्कों की संख्या 2 और चित आने की प्रायिकता, तो कुल सिक्कों की संख्या इसको जोड़ देंगे तो 2 और चित आने की प्रायिकता, तो चित एक ही आएगा तो 1 बट्टा कुल यहाँ पे जो आया है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 बट्टा 2। ऑप्शन क्या होगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें 8 नंबर कह रहा है AP 4,10,16 22,28 डॉट डॉट का सर्वांतर होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 4 कामा क्या दिया है 10 कामा दिया है, इसमें और भी आगे संख्या दिया है। तो दूसरा में से हम लोग क्या करते हैं पहला को घटा देते हैं। तो 10 में से घटा दीजिए कौन सी 4, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब ऑप्शन में देखेंगे 6 कहाँ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब देखिए क्षेत्रफल जब कहेगा तो इन्हीं संख्याओं को दोगुना कर देंगे, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अगर त्रिज्या कहेगा तो इस त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब जो संख्या स्क्वायर के रूप में दिया है उसको स्क्वायर से बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 अनुपात कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है ना। तो इसका 4 चौका कितना हो जाएगा 16 अनुपात है कितना होगा 9 9 81, ठीक है। तो बट्टा में पूछ रहा है तो 16 बट्टा कितना हो जाएगा 81, 16 बट्टा 81। तो ऑप्शन 16 बट्टा 81 देख लेंगे, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर, ठीक है। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/√3 बराबर है, मतलब 1/√3 किसके बराबर है। tan 60 डिग्री का मान तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ये भी नहीं होगा। 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर, ठीक है ना। कौन सा देखेंगे 11 जो कि 2017 ये है प्रथम पाली का है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। अब इसका विवेचक बताना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -4 होगा, और c बराबर कितना होगा c बराबर 3 होगा। विवेचक सूत्र d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है ना। तो b का मान कितना दिया है -4 के स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुणे a का मान कितना दिया है a का मान 2 और c का मान कितना दिया है 3। तो बताइए यहाँ पे 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और स्क्वायर के द्वारा इसमें का माइनस हट जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8 3 24, ठीक है ना। अब देखिए 16 में से 24 जाएगा तो -8 होगा, ठीक है ना। तो डी यानी विवेचक का मान कितना हो जाएगा -8। ऑप्शन देख लेंगे तो यहाँ पे -8 ऑप्शन सी दिया है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में कौन सा परिमेय है, ठीक है ना। तो पाई तो पहले से ही ये अपरिमेय है, ये तो होगा नहीं। √7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इसमें करते क्या हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, ठीक है ना। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख देंगे, और q डॉज नॉट क्या होना चाहिए 0, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कौन सा संख्या हो जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया
3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इजकल टू 0 के मूल अल्फा कामा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसमें आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो पहले संख्या को सजा लेते हैं। a बराबर एक्स स्क्वायर है तो 1 होगा, b बराबर -2 होगा, b बराबर कितना होगा -2 और c बराबर कितना होगा, c बराबर 5। अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो -b का मान कितना दिया है, b का मान -2 दिया है और बट्टा a का मान कितना है 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम क्या होगा 2, यानी 2 इसका ऑप्शन में देखेंगे आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो होगा इसका 2, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि AP का प्रथम पद A और सर्वांतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा, ठीक है ना। nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा, तो यहाँ पे nवां पद पूछ रहा है। तो इसका देखिए ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और इसके लिए फार्मूला होता है an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो an तो इसमें किसी में दिया नहीं है, अब इतना मिलाएंगे, ये फार्मूला है समांतर श्रेणी का a प्लस n-1d, ठीक है ना। a प्लस n-1d, a प्लस ये तो होगा नहीं, a प्लस n-1d, ऑप्शन क्या होगा b होगा, a प्लस n-1d। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे इसमें का 5वां, ठीक है ना। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। अब देखिए 4 अनुपात कितना दिया है 9, तो क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौका 16 अनुपात 9 9 81, तो 16 अनुपात कितना होगा 81। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 16 अनुपात 81, इसका आंसर होगा 16 अनुपात 81, ऑप्शन क्या होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें का 6, कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी, ठीक है ना। अब देखिए 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो PA बराबर PB, यानी जब PA बराबर 8 सेंटीमीटर है, PA इजकल टू कितना है 8 सेंटीमीटर, और दोनों स्पर्श रेखा है, तो जब स्पर्श रेखा खींचा गया तो एगो जब 8 सेंटीमीटर दे दिया तो PB बराबर भी आपका कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका देख लेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या होगा डी, 6 नंबर का क्या होगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है, क्या क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में देख लेंगे, ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन इसमें भी दिया है, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता होगी, ठीक है ना। एक सिक्का को उछाल देते हैं तो चीत आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्का आप उछालिए तो या तो चीत आएगा या तो पट संभावित करके, ठीक है ना। तो चीत पट मिला देंगे तो 2 हो जाएगा, एगो चीत आने की प्रायिकता यानी 1/2, ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें 9 नंबर, कह रहा है 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कौन सी संख्या अधिक बार आई है, ठीक है ना। तो 2 है, 5 है, 7 है, 3, 6, ठीक है ना। तो इसमें 3 अधिक बार आया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बिंदु -1, 3 और -5, 7 के बीच की दूरी होगी, ठीक है ना। अब इसमें बीच की दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 इजकल टू हो जाएगा -1 और y1 इजकल टू हो जाएगा
3, x2 बराबर हो जाएगा आपका -5 और y2 बराबर हो जाएगा आपका y2 बराबर 7। बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, ठीक है ना, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लेते हैं x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें करते क्या है, x2 का मान कितना दिया, x2 का मान -5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रूट में -5, क्या लिखेंगे रूट में -5 माइनस x1 का मान कितना दिया है -1, तो -1 के स्क्वायर कर लेंगे और प्लस कर लेंगे रूट में y2 का मान देख लेंगे, ठीक है ना। y2 का मान कितना है 7, तो y2 का मान 7 माइनस y1 का मान कितना होगा 3। अब देखिए इसमें होगा क्या, इधर कर लेते हैं रूट में, ठीक है। देखिए -5 दिया है तो एगो -1 दिया है, बीच में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, -5 में से 1 जाएगा तो -4 के स्क्वायर होगा, ठीक है। आप प्लस कर लेंगे, उसके बाद से 7 में से 3 जाएगा तो 4 के स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 4 चौका 16, आप प्लस 4 चौका 16, तो रूट में कितना होगा रूट 32। अब 32 का जो करणी करेंगे वो कितना होगा, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। तो 32 यहाँ पे 32 का करणी कर दीजिए, 32 का करणी करना सबको आता होगा, ऐसे किया जाता है करणी। देखिए यहाँ पे 32 का करणी कर लेंगे, ठीक है ना, 32 है, कितना है 32, ठीक है। तो यहाँ पे 32 का करणी करेंगे, 2 कितना होगा 16, 2 कितना होगा 8, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। अब 2 गिनेंगे कगो है, तो 1 2 3 4 5, तो किसका किसका जोड़ा लग रहा है 2 का, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 2 गुणे लिखेंगे 2 दूना कितना होगा 4 होगा, लेकिन एगो 2 जो बच रहा है उसको रूट में लेंगे, ठीक है ना। तो 4 रूट कितना होगा 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये था आज का क्लास। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया गया है क्वेश्चन बैंक से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो डाले आपके दोस्त तक पहुँचे और बिहार बोर्ड में क्लास 10 में मैथ में अधिक से अधिक नंबर ला सके। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।